जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 6 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ये है जजमेंट का कार्ड। मैं देखूंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग बताइए यूनिवर्स। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स, वर्गोस के पार्टनर की इंटेंशन बताइए यूनिवर्स। ये देखिए कपल निकल के आया है। इंटेंशन बताइए यूनिवर्स क्या है। चलिए देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये आपके लिए मैसेज निकल के आया है क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो था वो जजमेंट का था। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई तो है जो आपकी शक्ति, जैसे शक्ति परीक्षण नहीं होता है, शक्ति का टेस्ट ले रहा है। मतलब कोई ये देख रहा है कि कितना जोर बाजुए कातिल में है। मतलब कि देखिए यहाँ पे आपकी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। ओके, आपकी हिम्मत चेक की जा रही है कि आप कितना झेल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजिटिव हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके। यहाँ पे पेंटिकल है। पेंटिकल का मतलब है अर्थ एनर्जी, रूट चक्रा। कोई आपके रूट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है कि ये ईश्वर भी हो सकते हैं। आप ईश्वर से परेशान हैं, आपको लग रहा है जैसे ईश्वर आपके टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 28-10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे दिख रहा है कि ये कुछ आपका वक्त है, कोई ऐसा प्लेनेट हो सकता है जो आपका ठीक नहीं चल रहा है जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ओके, हालांकि मुझे दिख रहा है ईश्वर आपके साथ हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। 8-4-12 पनिशमेंट वाली सिचुएशन है। फूल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि फूल की एनर्जी है। 12-3। देखिए आप सब कुछ सरेंडर कीजिए, ईश्वर पे छोड़िए सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आ चुके हैं सबसे पहले। लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपके पार्टनर की सिचुएशन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट, चलिए मैं हिंदी में बता देती हूँ। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 8, 20 एंड 5, 8, 6, 3, 4, 10, 6। तो 66, 88 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये कौन सा था? 2 तो नहीं है ना। चलिए तो देख लीजिएगा ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ हेल्प करो, क्योंकि हेल्प नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको इनको किसी चीज़ में रिस्क लेने की ज़रूरत है। आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने की इनकी हिम्मत नहीं है। एंड ये चाह रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दें, चमत्कार कुछ ऐसा कर दे कि जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही हो सकती है, या फिर किसी ने किसी को फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मे बी इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में खुद बहुत दिक्कत चल रही है। 25-7 इल्यूज़न, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में थे, इस वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। एंड इस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए थे, आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए थे। 8-5-13 एंड ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था। 8-6-14 ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनको छोड़ के चले गए हैं तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हो गई है। कोई ईगो फाइट हुई है, कुछ ऐसी कहा सुनी, कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया, जिसके बाद से आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। एंड जब रास्ते अलग हो गए तब आपके पार्टनर को, मतलब जब आपकी याद आनी स्टार्ट हुई, तब जाके इन्होंने समझा कि आप तो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, आपने तो बहुत किया है अपने पार्टनर के लिए। तो ये एनर्जी भी आ गई। 20 एंड 5, 25 मतलब 7-8-15 डबल की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप गए हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे ग्रजेस थे,
मतलब आप दोनों के दिल में बहुत सारे ग्रजेस हो सकते हैं। जब कोई फाइट होती है तो ग्रजेस होते हैं तभी फाइट होती है, ऐसा तो है नहीं कि दिल बहुत खुश हो तब फाइट हो जाए। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों के अंदर ग्रजेस थे, या फिर किसी थर्ड पार्टी का कोई इफेक्ट था जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए, आपके रास्ते अलग अलग हो गए। एंड जब रास्ते अलग हुए तब जाकर के आपके पार्टनर कूल माइंड जब हुए हैं, अकेले हुए हैं, तब इन्होंने सोचा है आपके बारे में, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ये 15 हो गया था, 15 एंड 6, 15 मतलब 6 6 12, 15 एंड 6 21, टेबल टर्न हो गई है। आपके छोड़ के जाने के बाद ही यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है। ओके चलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जब छोड़ के गए हैं अपने पार्टनर को, उसके बाद क्या हुआ है। पैशन एंड ग्रेटिट्यूड, यस, उसके बाद आपके पार्टनर का पैशन बढ़ा है। इन्होंने आपके बारे में कहीं से कुछ सुना है, किसी ने इनको कुछ बताया है आपके बारे में। एंड ऐसा दिख रहा है कि ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में, जैसे कि इनको आपकी वैल्यू पता चल गई, इनको एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड क्योंकि वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी अभी, नथिंग स्पेशल। यहाँ पे 25 एंड 8 हो गया, 33 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है। 25 किसी की एज हो सकती है। 6 6 6 12, हैंग्ड मैन। अब आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। इनको एहसास हो रहा है कि आपने इनको हमेशा वन साइडेड, मतलब आपने इनको इतना प्यार दिया, आपने कभी वापसी की भी उम्मीद नहीं रखी कि जितना मैं कर रही हूँ उतना तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर इतने नाशुक्रे थे कि इन्होंने आपकी किसी चीज़ की कदर नहीं की। ये फॉर ग्रांटेड लेने वाले ही पर्सन हैं। आप इनके लिए कितना भी कर देते, ये नहीं मानते, क्योंकि इनको एक झटका लगना इम्पोर्टेंट था। ये झटका इसीलिए लगाया गया, ये जो जजमेंट का कार्ड आया है ये इसीलिए आया है। ईश्वर ने इनको झटके मारे हैं, इनको बताया है कि तुम इतने भी मतलब वो नहीं थे कि तुम्हारे लिए कोई बिल्कुल अपनी जान दे दे। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वही चीज़ होती है ना कि ईश्वर ने किसी को बहुत अच्छी चीज़ दी है लेकिन वो उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड ही ले रहा है। तो डिवाइन ने इनको फटके लगाए हैं कि अब तुम देखो, मतलब एक इंसान है जो किसी को इतना वैल्यू दे रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान है जिससे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उसकी थोड़ी सी धुलाई तो बनती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनकी इंटेंशन क्या है। अब ये आपको एम्प्रेस की तरह दिख रहे हैं। अब ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ इनको आपके बारे में पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो लेडी है ये कुछ पढ़ के सुना रही है। मतलब कि क्या है कि कोई न्यूज़ वगैरह में फेमस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं, आपके बारे में चर्चे हो रहे हैं, आप पॉपुलर हो गए हैं, कुछ तो आपने ऐसा किया है। आप एम्प्रेस हैं, मे बी आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है, एम्पायर खड़ा कर लिया है, कुछ तो ऐसा किया जिसके बाद इनको समझ में आ गया है कि आप एम्प्रेस हैं। ओके एंड ये आपके एम्प्रेस बनना चाहते हैं, मतलब कि आपके लेवल पे आकर के आपको 3 4 7 रिलेशनशिप, आपसे शादी करना चाहते हैं। 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। यस, अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है एंड अब ये सोच भी रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत किया। आप एम्प्रेस हैं, आपके साथ एम्प्रेस वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से। एम्प्रेस का मतलब ये भी है कि मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको कभी वैल्यू नहीं दिया। अब यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है एंड ये जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है ये भी प्रेग्नेंट लेडी की ही होती है। तो मे भी इनके बच्चे नहीं हैं, इन्होंने कहीं शादी कर ली, अब इनके बच्चे नहीं है, तो इनको लग रहा है कि आप होते तो सब कुछ ठीक होता, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बेबी भी हैं। ओके एंड ये मतलब याद कर रहे हैं कि अगर आप लोग साथ में होते तो कितना अच्छा था। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तभी भी ये आप ही का साथ चाहते हैं। ओके 4 10 14, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 4 10 14 यस, आप काफ़ी लकी हो सकते हैं। मतलब आपके पास पैसा हमेशा रहता है। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं जब बोलती हूँ कि आपके पास बड़ा पैसा है, बहुत रिच हैं आप, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी आती है मैं वो बताती हूँ। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मैडम मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके साथ मैच नहीं हो रहा है ना,
फिर ये किसी और के लिए होगा। जो कर रहे हैं, जो वर्किंग है, उनके साथ ये रेजोनेट होने वाला है। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल्फ लव कीजिए, कुछ करिए, काम करिए, दिन भर पार्टनर के बारे में ना सोचिए। क्योंकि अगर आप इतना, क्योंकि ऊपर देखिए, आप ओवर गिविंग थे तब तक आपकी वैल्यू नहीं की गई। जब तक आपका फुल फोकस आपके पार्टनर की तरफ था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? रीडिंग को समझने की कोशिश किया करिए कि जब तक आप उस कंडीशन में थे, आपको वैल्यू नहीं मिली। चाहे आप कितना प्यार देते रहिए, आप जान भी दे दीजिए, तभी भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ आ जाता है पैसा, वहाँ सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये कार्ड बताते हैं। क्योंकि कार्ड में यही दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि आप जैसे गॉडेस लक्ष्मी हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ धनवर्षा हो जाती है। ओके, आपका लक ऐसा हो सकता है कि आप रहेंगे एम्प्रेस की तरह। तो मतलब जब कोई ऐसा पर्सन है तो वो जहाँ जाएगा वहाँ पे भी धन वृद्धि हो ही जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि यस, इनको समझ में आ चुका है। मे भी इनको पहले ऐसा लगता था कि आप इनसे पैसे की वजह से कनेक्ट हैं, क्योंकि तब आप कुछ करते नहीं थे। तो लोगों को लगता है कि इन्हें, इनके पास कुछ है नहीं, तो ये पैसे की वजह से अट्रैक्ट हैं। तो देखिए, जब आपके पार्टनर इतने मटीरियलिस्टिक, इतने मनी माइंडेड हैं, तो ऐसे इंसान को क्या आप प्यार से इमोशनल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उनको पैसा समझ में आता है, उनको पैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की आँखें खुल गई हैं कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। 10, 8, 18 का मतलब मून की एनर्जी है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हो रही हैं। मतलब यहाँ पर आप इनके साथ जब तक थे तब तक इनकी लाइफ में लक था। जब जिस दिन से आप इनकी लाइफ से गए हैं, उस दिन से आपका तो सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन इनका सब कुछ उल्टा हो गया। क्योंकि यहाँ पे टेबल टर्न होने वाली कंडीशन थी, वर्ल्ड की कंडीशन आई थी। ठीक है, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है किसी रिच फैमिली में शादी की हो, क्योंकि यह है मनी माइंडेड। शादी की हो, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें खराब हो गई हैं। ओके, इनको लग रहा था कि पैसा है तो सब कुछ इनको मिल जाएगा, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि पैसा होने के बाद भी इनके घर में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो इनको अब समझ में आ रहा है, जब आप खुद एम्प्रेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फटे हाल होते तभी आप पे सोच रहे होते। सोचा तभी है जब आप कुछ बन गए हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया कीजिए। ओके, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। कंडीशनिंग एंड रिबर्थ। देखिए, आपके पार्टनर की कंडीशनिंग में इतनी देर से आपके पार्टनर को ब्लेम कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बता दिया है कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। ये किसी ऐसी फैमिली में हो सकते हैं जहाँ पे लोग मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, इनको ऐसे ही अपब्रिंगिंग की गई है इनकी, तो ये मजबूर हैं इसी तरीके से। लेकिन ये निकल के आएंगे उस सिचुएशन से। मतलब आपके पार्टनर मनी माइंडेड नहीं बल्कि इमोशनल, अपने प्यार के लिए फाइट करेंगे। रिबर्थ, इस कनेक्शन का रिबर्थ होगा। ओके, जय माता दी।